गायब होना, क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि साइंस की दुनिया में असल जिंदगी के इनविजिबिलिटी क्लोक्स यानी अदृश्य करने वाले चोगे आखिर काम कैसे करते हैं। सोचिए, एक जासूस अपने सूट पर बस एक बटन दबाता है और फुर पलक झपकते ही गायब हो जाता है। या वो कहानी याद है, एक जादूगर जो बस एक चोगा उड़ता है और धीरे धीरे हिस्सा दर हिस्सा गायब हो जाता है। हम सबने ऐसी कहानियां सुनी है ना? फिक्शन में तो ये सब सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर कभी हकीकत भी बन सकती है? अच्छा, तो किसी चीज को गायब करने का राज जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम चीजों को देखते ही कैसे हैं। तो चलिए पहले देखने के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज को देखने का प्रोसेस ना बड़ा सिंपल है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी लाइट सोर्स से रोशनी एक चीज पर पड़ती है, फिर वो रोशनी उस चीज से टकराकर बाउंस बैक होती है या कह लें रिफ्लेक्ट होती है, और आखिर में वही रिफ्लेक्ट हुई लाइट हमारी आंखों में आती है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई, हम चीजों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट उनसे टकराकर हम तक वापस आती है। तो अगर हम किसी चीज को गायब करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें उस पर पड़ने वाली लाइट के साथ कुछ करना होगा, है ना? हमें उसे किसी तरह से कंट्रोल करना होगा ताकि वो हमारी आंखों तक पहुंचे ही ना। और यहीं से शुरू होती है लाइट को मोड़ने की दिलचस्प खोज, जो हमें इनविजिबिलिटी की दुनिया में ले जाती है। अब देखिए, साइंटिस्ट ने ना इसके लिए कई तरीके सोचे। पहला, रिफ्लेक्शन, मतलब आईने लगाकर लाइट को कहीं और भेज दो, लेकिन ये चलती फिरती चीजों के लिए इम्पॉसिबल है। दूसरा तरीका है एब्जॉर्प्शन, मतलब लाइट को सोख लो पर इसमें चीज गायब नहीं होती, बस एकदम काली दिखने लगती है। लेकिन एक तीसरा तरीका है और यही सबसे कमाल का है, वो है रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट को चीज के चारों तरफ से ही मोड़ दो। भले ही ये सबसे मुश्किल है, पर असली इनविजिबिलिटी का रास्ता शायद यहीं से होकर गुजरता है। तो सवाल उठता है कि ये रिफ्रैक्शन आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। बस इसी मुड़ने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो स्विमिंग पूल में मिलता है। कभी नोटिस किया है कि पानी के अंदर हमारे पैर थोड़े टेढ़े या मुड़े हुए से क्यों लगते हैं? वो इसी रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि पानी जो है वो हवा से ज्यादा घना मतलब डेंस होता है। तो जब लाइट हमारे पैरों से टकराकर पानी से बाहर हवा में आती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है और वो मुड़ जाती है। अब देखिए, नेचर में ना रिफ्रैक्शन के अपने कुछ नियम हैं, अपनी कुछ लिमिट्स हैं। लाइट को बस एक हद तक ही मोड़ा जा सकता है, लेकिन लैब के अंदर साइंटिस्ट इन नियमों को तोड़ सकते हैं। और यहीं से मटेरियल साइंस में एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है 90s में। एक फिजिसिस्ट थे जॉन पेंड्री। वो एक डिफेंस लैब के लिए काम कर रहे थे, रडार सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे। इसी चक्कर में उन्होंने एक कार्बन फाइबर की बहुत पतली बहुत घनी जाली बनाई और उन्होंने देखा कि ये जाली लाइट के साथ कुछ बहुत ही अजीब तरीके से इंटरैक्ट करे थी। बस यहीं से उन्हें आइडिया आया और उन्होंने बनाए मेटा मटीरियल्स। तो ये मेटा मटीरियल्स आखिर हैं क्या भला? देखिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, इन्हें लैब में डिजाइन किया जाता है। इनके अंदर का स्ट्रक्चर इतना छोटा और खास होता है कि इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो नेचर में मिलती ही नहीं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ये लाइट जैसी वेव्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें ऐसे तरीकों से मोड़ सकते हैं जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और इन्हीं मेटा मटीरियल्स का इस्तेमाल करके एक कमाल की चीज खोजी गई, नेगेटिव रिफ्रैक्शन। अब ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें लाइट गलत दिशा में मुड़ती है, मतलब जैसा उसे मुड़ना चाहिए उसके ठीक उल्टा। ऐसा नेचर में कभी नहीं होता। और बस यही वो खोज थी जिसने इनविजिबिलिटी पर मॉडर्न रिसर्च की एक पूरी लहर शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। लेकिन एक मिनट, अगर ये सब इतना कमाल का है तो हमारे पास अभी तक इनविजिबिलिटी क्लोक्स क्यों नहीं है? क्योंकि एक परफेक्ट इनविजिबिलिटी क्लोक बनाना अभी भी बहुत दूर की बात है। चलिए देखते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है, इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है वेवलेंथ। दिक्कत ये है कि लाइट के अलग अलग रंग अलग अलग तरीके से मुड़ते हैं, तो नतीजा चीज गायब होने की बजाय उस पर एक रेनबो जैसा इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में मिराज मतलब मरीचिका का इस्तेमाल किया गया।
पर उसके लिए हजारों डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। जाहिर है ये प्रैक्टिकल नहीं है। फिर एक और आइडिया है लेंसेज का, लेकिन उसमें देखने वाले को और छिपी हुई चीज को दोनों को एक ही फिक्स जगह पर रहना पड़ता है। जरा सा भी हिले तो खेल खत्म। और हाँ, कैमरों वाली तरकीब भी है, पर उसमें भी लैग और कलर की दिक्कतें आ जाती हैं। तो इतनी सारी मुश्किलों के बाद सवाल ये उठता है कि इस खोज का फ्यूचर क्या है? क्या हम कभी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? ये रिसर्च यहाँ से आगे कहाँ जाएगी? हाँ, ये सच है कि अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अगर साइंस के बारे में एक बात पक्की है तो वो ये है कि जो मुश्किलें और लिमिटेशंस हमें आज दिखाई देती है ना, वो कल खुद ही गायब हो सकती हैं। तो क्या पता भविष्य में हम सच में गायब होना सीख जाएं।